गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक राम मूर्ति कमीशन 1990 के बारे में। आचार्य राम मूर्ति कमेटी के नाम से भी जानते हैं इसको। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन May 7, 1990 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राम मूर्ति टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। कि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी May 7, 1990 में, जिसके चेयरमैन थे आचार्य राम मूर्ति, ताकि वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पर रिव्यू दे सकें। The committee submitted the report entitled Towards an Enlightened and Human Society। तो इनकी रिपोर्ट का नाम था Towards an Enlightened and Human Society, जिन्होंने दिसंबर 26, 1990 को सबमिट की थी। पार्लियामेंट के अंदर आई थी वो जनवरी 9, 1990 में। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे इसके अंदर? तो पहला था टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। की जो 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी उसको रिव्यू किया और उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखा गया। रिकमेंडेशन करना था इनको पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए, और रिकमेंड करना था एक्शन नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज्ड पॉलिसी विद इन अ टाइम फ्रेम। अब क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी राम मूर्ति कमेटी की? तो इसमें क्या था? पहला है एजुकेशन इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। कि कमेटी वांटेड दैट एजुकेशन शुड बी व्यूड इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल एंड जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज फॉर अचीविंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। की कमेटी को ये चाहिए था कि जो एजुकेशन है वो उसको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखे। अब उसमें सामाजिक, इकोनॉमिक, रीजनल एंड जेंडर सब कुछ शामिल था। ये सब डिस्पैरिटी को अलग करना था ताकि सबको जो है जस्टिस मिल सके और इक्वल एजुकेशन मिल सके। उसके बाद क्या था? इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एजुकेशन की, वो चाहे एससी हो, ट्राइब्स हो, वुमेन्स हो या बैकवर्ड माइनॉरिटीज हो। ठीक है, सबको सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम, कि चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, सबके लिए कॉमन स्कूल्स होने चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, की जो कमिटी ने ये कहा कि अडॉप्शन ऑफ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन प्रायोरिटी बेसिस एट ऑल द स्टेज ऑफ एजुकेशन। मतलब तो मदर टंग हुआ आपकी या फिर रीजनल लैंग्वेज हो इंस्ट्रक्शन का मीडियम। नेक्स्ट था उनका नवोदय विद्यालय। की कमेटी ने नवोदय विद्यालय की स्कीम को फेवर नहीं किया एनपी के अंदर। उन्होंने कहा नो फर्दर नवोदय विद्यालय नीड्स टू बी ओपन, कि कोई और नवोदय विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग 261 नवोदय विद्यालय में बी रिस्ट्रक्टेड एंड कंटिन्यूड विद प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। की मतलब जो जितने भी 261 नवोदय विद्यालय बन गए हैं उनको रिस्ट्रक्चर करो और चलाते रहो। All the existing 261 नवोदय विद्यालय may be transferred to the state sector for the states to run them as residential center। तो जितने भी 261 नवोदय विद्यालय हैं इसको स्टेट को ट्रांसफर कर देनी चाहिए ताकि जो स्टेट है उसको चला सके एज अ रेजिडेंशियल सेंटर। वोकेशनल एजुकेशन क्या कहा इन्होंने? कि अकॉर्डिंग टू द कमेटी के अनुसार वोकेशनल प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज इन नॉन फॉर्मल स्ट्रीम, कि वोकेशनल प्रोग्राम को नॉन फॉर्मल स्ट्रीम के अंदर रखें थ्रू कम्युनिटी पॉलिटेक्निक एंड इन फॉर्मल स्ट्रीम थ्रू ITI एंड रूरल इंस्ट्रक्शन। कि नॉन फॉर्मल में कम्युनिटी पॉलिटेक्निक के थ्रू और फॉर्मल के अंदर ITI रूरल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। और जो एक्सेस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उसको बढ़ा देना चाहिए वोकेशनल कोर्सेज में। रिसोर्स फॉर एजुकेशन, जो एजुकेशन के रिसोर्स हैं, क्या प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 6% ऑफ द GNP फॉर एजुकेशन हैज बीन रिकमेंड बाय द कमिटी। कि 6% GNP का 6% जो है वो दिया देना चाहिए, कमेटी ने ऐसा कहा। जितने भी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन हैं उनको एडवोकेट करना चाहिए टू बी मेड सेल्फ फाइनेंसिंग एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू स्टूडेंट्स बाय वे ऑफ स्टूडेंट लोन्स। स्टूडेंट लोन्स जो हैं उनको प्रोवाइड करना। तो ये तो राम मूर्ति कमेटी के बारे में जिन्होंने रिकमेंड किया NP को लेकर के। अगला है POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 was discussed and adopted by the Parliament of India during the budget session in 1986। 1986 के बजट सेशन में पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया था, उसी में डिस्कस किया गया था। कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडरटुक एन इंटेंसिव एक्सरसाइज टू प्रिपेयर एंड प्रॉमिस प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसने इसको लिया, ठीक है, और इसको प्रिपेयर किया और प्रॉमिस किया प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लेकर। फर्स्ट केस पहले की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 23 टास्क थे।
कह रहे हैं एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एक्सपर्ट्स एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर एसोसिएटेड विद दिस टास्क। इन सबको जो है टास्क से जोड़ा गया और इनसे कहा गया कि भाई इसकी जो है वो केयर करें। कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम द टास्क फोर्स अकम्प्लिश्ड देयर वर्क विद ग्रेट केयर। कि भाई टाइम के अनुसार जो है जो टास्क फोर्सेस थी इन्होंने अपना काम भी किया। दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन जुलाई 1986। उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जुलाई 1986 में सबमिट की थी। जो ये रिपोर्ट्स थी ये इसकी बहुत सारी स्टेज थी जिसमें इन स्टेज को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने देखा भी था, डिस्कशन हुई थी, मीटिंग्स हुई थी उसको लेकर के। बाकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें भी इन्वॉल्व से एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन हो गया, ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो फाइनल ड्राफ्ट था प्रोग्राम ऑफ एक्शन का उसको प्रिपेयर किया गया। अब प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो एक्शन के नेचर को इंडिकेट करता है which were needed to order to implement the direction of the policy. It provides a broad strategy होता है within which detailed schemes were subsequently drawn up. अब इसके 24 एरियाज हैं। कौन कौन से हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन, रूरल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मेकिंग द सिस्टम वर्क, delinking the degrees from job and manpower planning, research and development, education for women's equality, education for scheduled castes, scheduled tribes and other backward sections, minority of education, education of the handicapped, adult education, content and process of school education, evaluation process and examination reforms, youth and sports, language development, the cultural perspective, media and education technology, teachers and their training, management of education. तो ये जो 24 एरियाज थे वो इसके अंदर इंक्लूड थे। अब इसमें पहला टॉपिक क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। इसके अंदर क्या है कि एनपी ने एक अनक्वालिफाइड प्रायोरिटी दिया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी? पहले कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट होना चाहिए एंड यूनिवर्सल अटेंशन होना चाहिए चिल्ड्रन का 14 साल की उम्र तक। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो एजुकेशन की क्वालिटी में, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर यहाँ पे लिखा नहीं है। Then the policy also recognized that unattractive school environment, unsatisfactory condition of building and insufficient of instructional material function as demotivating factor for children and their parents। कि स्कूल्स के अंदर जो है इनकी स्ट्रक्चर सही नहीं है, बिल्डिंग सही नहीं बनी हुई, इनसफिशियंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, मटेरियल नहीं है टीचिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो वो जो है बच्चों को उनके पेरेंट्स को डिमोटिवेट करती है। तो जो ये पॉलिसी थी ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल और उनके सपोर्ट सर्विसेज को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी। कह रहे हैं पॉलिसी और उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी? तो कह रहे हैं बहुत सारी जो मेजर्स थे, वैरायटी ऑफ मेजर्स थे प्रपोज किए गए थे गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। बच्चों के SC/ST कैटेगरी से बच्चों की जो एक पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम जो हैं वो किए गए थे। एनपी प्रपोज टेकिंग अप ऑफ लार्ज एंड सिस्टमैटिक प्रोग्राम फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वो बच्चे जो काम करते हैं, किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स हैं जो रेलेवेंट हैं, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम्स कौन कौन से थे इसके अंदर? तो कह रहे हैं सेंट्रल फीचर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी वाज एरिया स्पेसिफिक एंड पॉपुलेशन स्पेसिफिक प्लानिंग। तो सेंट्रल फीचर था इम्प्लीमेंटेशन का क्या था कि एरिया स्पेसिफिक और पॉपुलेशन प्लानिंग कीजिए, पॉपुलेशन स्पेसिफिक प्लानिंग जो है वो करी जाए। 75% के अराउंड जो है जो बच्चे हैं स्कूल के वो 9 स्टेट्स में रहते हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। कह रहे हैं जो ये स्टेट्स हैं इनको हम एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो पे नहीं किया गया था एजुकेशनली बैकवर्ड पॉकेट्स को लेकर या फिर बाकी ग्रुप्स स्टेट्स के ग्रुप्स को लेकर के। अब यहाँ पे जो है इन स्टेट्स के अंदर एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ भी हैं जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो बनाए, वो लिए गए एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करने के लिए बैकवर्ड स्टेट्स के अंदर।
अब क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई गई थी, तो कहना कि जितने भी चिल्ड्रंस थे फैमिली से कंट्री के अंदर, उनको प्रोवाइड कराया गया एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी। एजुकेशन के रोल को देखते हुए जितनी भी डिस्पैरिटी थी, स्पेशल मेजर्स जो है उनके लिए लिए गए, डिस्पैरिटीज को रिमूव करने के लिए, खास तौर से सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड इलाकों में बच्चों के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उनको, हर बच्चों के लेवल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेशनल वाइड प्रोग्राम्स जो हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए शुरू किए गए, मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशनल प्लानिंग की गई, उसको लॉन्च किया गया। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए और ये देखने के लिए कि बच्चे जो हैं वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, डिग्निटी को एंजॉय करें, एजुकेशन सिस्टम जो है would strive to have all children in whole time schools of good quality, until that become possible they will be provide opportunities of part time non formal education। मतलब एक जो बेसिक नॉलेज है बच्चे वो गेन कर ले, उसके बाद उनको पार्ट टाइम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी दी जा सकती है। कह रहे हैं जो NPE है, lay down that a child who completes a stage of education would have achieved certain prescribed skills and competencies. The emphasis now shifted from sheer enrollment to retention and quality of education, keeping in view the fact that the situation regarding elementary education varied from one part to the other। ये सिचुएशन है एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की है। कभी कभी क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्लॉक के अंदर जो प्रोसेस है प्लानिंग की वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, और जो टीचर हैं और जो बाकी लोकल कम्युनिटी है वो फुल्ली इन्वॉल्व रहती है प्रोसेस के अंदर। जो मेजर प्रपोज किए गए इम्प्रूवमेंट के लिए क्वालिटी की एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन की, उसमें रिफॉर्म्स किए गए कंटेंट के अंदर, प्रोसेस के अंदर, स्कूल बिल्डिंग्स में इम्प्रूवमेंट हुए, बाकी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुए, प्रोविजंस बनाए गए एडिशनल टीचर्स के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स दिए गए टीचर्स के लिए। जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है वह टू बी पेड लेड डाउन फॉर ईच स्टेज, विच वुड नेचुरली इंक्लूड लेइंग डाउन सच नॉर्म्स फॉर द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्टेजेस। नेक्स्ट जो था वो है आपका यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज। इसमें क्या है देखें जरा, कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे कहा गया कि वो इंश्योर करें जितने भी हैबिटेशंस हैं पॉपुलेशन के अंदर, 300 की पॉपुलेशन के अंदर, उनको प्रोवाइड कराया जाए एक प्राइमरी स्कूल 7th प्लान के अकॉर्डिंग। एफर्ट लिए जाएं स्पेशल स्कूल्स के लिए फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशंस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है जी, स्कूल मैपिंग को इनिशिएट किया जाए, स्कूल मैपिंग को इनिशिएट किया जाए और कंप्लीट किया जाए 1997-98 के एंड तक, ताकि मास्टर प्लान बन सके यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज का एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। जो बेसिस था स्कूल मैपिंग का उसको ये था कि वो इंश्योर कर सके कि जितने भी हैबिटेशंस हैं which can potentially have 50 children in the primary school should be provided one primary school। मतलब अगर बच्चों के उस लोकेलिटी के अंदर 50 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल में जा सकते हैं, तो वहाँ एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और एक अपर प्राइमरी स्कूल भी यहाँ पे खुलना चाहिए। वो लोग जो SC/ST से बिलोंग करते हैं या बाकी किसी डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं, उनको रेजिडेंशियल स्कूल हॉस्टल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएँ लार्ज स्केल पर। प्रोग्राम ऑफ आश्रम स्कूल्स को प्रपोज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और एनलार्ज किया गया। एफर्ट्स लिए गए टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एन इनएक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ हॉस्टल की, मतलब एक्सपेंसिव ना हो ऐसा हॉस्टल बनाया जाए और स्कूल बिल्डिंग का यूज किया जाए और एक किचन रूम प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद कहते हैं एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, कि एनरोलमेंट बाय इटसेल्फ इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन टू डू नॉट कंटिन्यू एजुकेशन बियॉन्ड इवन 1 ईयर। कि अपने आप अगर एनरोलमेंट हुआ जो करें बच्चे तो ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, कंटिन्यू एजुकेशन नहीं मिल सकती है, ये 1 साल के अंदर जो है ये खत्म हो जाएगी। एम्फेसिस थस शिफ्टेड फ्रॉम एनरोलमेंट टू रिटेंशन एंड कंप्लीशन बाय ऑल चिल्ड्रन ऑफ एटलीस्ट 5 years ऑफ एजुकेशन। कि मतलब जोर किस पे दिया है कि बच्चों को जो है एनरोलमेंट से रिटेंशन की तरफ लिया जाए, और ये ताकि वो अपने जो है कम से कम 5 साल की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करे। अब कुछ मेजर्स थे एनरोलमेंट एंड रिटेंशन को लेकर, क्या क्या थे? तो पहला सिस्टमैटिक हाउस टू हाउस सर्वे, कि हाउस टू हाउस सर्वे किया जाए। ठीक है, टीचर्स जो है वो कॉपरेट करें विलेज कम्युनिटी के साथ और डिस्कस करें पेरेंट्स से स्कूलिंग के बारे में, रेगुलरिटी के बारे में, अटेंडेंस के बारे में।
The children for whom it is just not possible to participate in whole day school will be enrolled in the non-formal education centers. कि वो बच्चे जो कंप्लीट डे की स्कूलिंग नहीं ले सकते उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डाला जाए. लेकिन ये हमें देखना होगा, ये देखा जाए कि जितने भी बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन वाज मेड चाइल्ड सेंटर. कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्स हो, लॉन्ग अवेटेड हो. कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया. नॉन डिटेंशन पॉलिसी आ गई 8 तक. इंसेंटिव्स के सिस्टम बनाया गया, सपोर्ट किया गया, सपोर्ट सर्विसेज दी गई गर्ल्स को एंड चिल्ड्रंस को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं. डे केयर सेंटर्स खोले गए प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, इन्फेंट्स के लिए, ताकि स्ट्रेंथनिंग हो सके बच्चों को लेकर के. फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया स्टेट रोडवेज बसेस के थ्रू बच्चों को लेकर के. कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन वाज टू बी क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्ट्रक्शंस हु कंट्रीब्यूट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स. ये रिवॉर्ड्स जो हैं ये गांव को दिया गया, स्कूल्स को दिया गया, एनएफई सेंटर्स को दिया गया, टीचर इंस्ट्रक्शन कंसर्न को दिया गया. अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड विल बी इनफ टू इंश्योर इट सर्व्स एज मोटिवेशन. की जो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स था वो ताकि वो बच्चों को और बाकी सबको जो है वो मोटिवेट कर सके. उसके बाद क्या था, स्कूल एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय. सेकेंडरी एंड हायर स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्चर ऑफ एजुकेशन फॉर सेवरल रीजंस, दस नीड्स टू बी डील इन एन आर्डेंट मैनर. अब यहाँ पे मैनर क्या है तो कह रहे हैं फाइनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज. फाइनल स्टेज में क्या है, जिस तरह की फाइनल टर्मिनल है एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन चिल्ड्रन के लिए, खास तौर से गर्ल्स के लिए, हु एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क आफ्टर दिस स्टेज. और इस के बाद जो है वो गर्ल्स काम में लग जाती हैं, तो उनके लिए वोकेशनल स्कीम जो है वो रखी जाए, एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए. प्रिपरेटरी में क्या है, ये उनके लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं आगे. ये स्टेज जो है प्रिपरेशन और हायर एजुकेशन के लिए एक गुड ग्राउंडिंग जो है सब्जेक्ट एरिया में दी जाती है, वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, जो कि लर्निंग ओरिएंटेशन है. आगे बढ़ते हैं, कहना कीपिंग द अबव फैक्ट इन माइंड सेकेंडरी एजुकेशन शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. कि भाई ये बात ध्यान रखते हुए सेकेंडरी फीचर्स होने चाहिए. पहला कि ये फ्लैक्सीबल हो. इंटरैक्टिव टीचर प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए जाएं, सपोर्ट किए जाएं. लेबोरेटरी लाइब्रेरी जो हैं वो प्री रिक्विजिट हो लर्निंग ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए. करिकुलम रिफॉर्म के प्रोग्राम्स हो, एग्जामिनेशन एलिवेशन जो है उसको रिफॉर्म किया जाए. ठीक है. एनरिचिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, खासतौर से स्कूल सिस्टम के लिए. सुपरवाइज सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए. आगे जो है पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो करें पॉलिसी जो है रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन एम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ द स्कूल सिस्टम. मतलब पॉलिसी का मतलब क्या है कि स्कूल सिस्टम को आप एक्सटेंड करें, किसमें, अनसर्व्ड एरियाज में. फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड करवाई जाएं. स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड करा जाए गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए और हाई अचीवर्स के लिए. तो उसकी क्या जरूरत है, प्रोग्राम्स टू इंश्योर एक्सेस टू स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन बीइंग वाइडन टू कवर अनसर्व्ड एरिया. के प्रोग्राम जो हैं वो इसलिए बनाए जाए ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन जो है सबको एक्सेस करा सकें. प्रोग्राम्स ऑफ कंसोलिडेशन इन अदर एरियाज स्कूल. के जो प्रोग्राम्स हैं वो अदर एरियाज स्कूल्स में भी कंसोलिडेट हों. नवोदय विद्यालय को सेट करने के लिए प्रोग्राम्स लिए जाए. अब प्रोग्राम कौन कौन से हैं देखिए. पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन अनसर्व्ड एरियाज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ शॉर्ट टर्म मेजर. कि सेकेंडरी स्कूल जो हैं वो खोले जाएं अनसर्व्ड एरियाज में, किसके थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, शॉर्ट टाइम मेजर के अंदर. दूसरा, अ प्रोग्राम ऑफ स्कूल मैपिंग इन ईच स्टेट. हर स्टेट में स्कूल मैपिंग का प्रोग्राम हो ताकि वो स्कूल को लोकेट कर सकें, पूरे एरिया को कवर कर सकें. ठीक है जी. टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए. स्कूल को लोकेट करने के लिए स्पेशल एम्फेसिस विल बी लेड इन द स्टडी ऑन. मतलब जो खास जो ध्यान है वो दिया जाएगा बैकवर्ड क्लासेस में, बैकवर्ड एरियाज के लेकर के. ठीक है जी. खासतौर से वो यहाँ पे SC/ST हैं और स्कूल फैसिलिटीज़ हों गर्ल्स के लिए. उसके बाद क्या है, ओपन स्कूल्स वुड बी एस्टेब्लिश्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल नॉन फॉर्मल अरेंजमेंट एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल. कि स्कूल्स को ओपन करना ताकि बच्चों की जो नीड्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों, रिक्वायरमेंट्स को फ्लेक्सिबली हम कंप्लीट कर सकें.
नेक्स्ट क्या है, वो कौन कौन से मेजर्स लिए गए ताकि स्कूल फैसिलिटीज गांव के इलाके में हम इन्हांस कर सकें। तो पहला है एडिकेट प्लेग्राउंड फैसिलिटीज, कि बच्चों को जो है प्लेग्राउंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासेस, कि एडिशनल क्लासेस बच्चों को एडिशनल क्लासरूम लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाए, हर एक स्कूल में जो लेबोरेटरीज हों उससे रिगार्डिंग फैसिलिटीज हों। प्री सर्विसेज इन सर्विस ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जाए। स्कूल्स के अंदर हर तरह के 3 स्ट्रीम्स हों, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स एंड साइंस, और एक वोकेशनल स्ट्रीम हो जो सिलेक्टेड स्कूल्स के अंदर हो, इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए प्रोसेस का, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो आज आप इतना ही कीजिए, ये जो पार्ट है एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन ये हम कल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अभी थोड़ा सा और रहता है, तो ये सारे काम कल कंप्लीट करेंगे। आप जो है आज इतना टॉपिक क्लियर कर लीजिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। सिंपल टॉपिक है, कुछ खास इसके अंदर इसके है नहीं, ठीक है।